जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो है साथियों 100% यहाँ से साथियों ये सभी प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं। तो साथियों आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पद अधिकारी कौन है। बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। और साथियों अभी तक आपके एसएससी एमटीएस का जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है साथियों, और जो हम क्वेश्चन यहाँ से आपको करा के दे रहे हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपके जो एग्जाम में साथियों देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिए। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो साथियों आपके लिए क्लास काफी यादगार क्लास होगा, आप अच्छे से इन क्लास को देखिएगा। और बताइए साथियों कि ग्राम पंचायत के सरकारी पद अधिकारी कौन है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पंचायत सेवक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब पंचायत सेवक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। बताइए साथियों, तो पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो याद रखिएगा साथियों इनमें हो जाएंगे कुल कितने विषय। तो आप बताएंगे साथियों इनमें कुल यहाँ पे 29 विषय हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 29 विषय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। बताइए साथियों, तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो याद रखेंगे साथियों इसके जो है सिविल अधिकारी हो जाएंगे यहाँ पे महान्यवादी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, महान्यवादी होगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे श्रीलंका हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्रीलंका नहीं होगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। बताइए साथियों, तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ होगा। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हॉकी के साथ होगा, फुटबॉल के साथ होगा और बास्केटबॉल के साथ होगा। यानी कि साथियों उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे आपका सही जवाब है, इनमें सभी के साथ हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। बताइए साथियों, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा यहाँ पे होगा। तो क्षेत्रफल में साथियों सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो साथियों रूस होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, रूस जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, और प्रश्न क्या है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। बताइए साथियों, तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों इनके साथ संबंधित है अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अब्दुल गफ्फार खां होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब उस्ताद अलाउद्दीन खां हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। बताइए साथियों, तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है
ऑप्शन यहाँ पे क्या बताएंगे, तो पर्थ और सिडनी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कायांतरित सेल होगा। तो साथियों यहाँ पे कायांतरित सेल जो है निश और शिष्ट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे सही जवाब साथियों, निश और शिष्ट होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर साथियों हुआ था? बताएंगे साथियों, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, ये होते हैं दामोदर नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दामोदर नदी पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने रहने के लिए साथियों विख्यात है? चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए साथियों विख्यात हो जाएंगे? तो साथियों ये कोसी नदी हो जाएंगे, जो अपना मार्ग बदलने के लिए साथियों विख्यात है। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक जो है ना इस क्लास को नहीं किए होंगे, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे आप लोग कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। तो साथियों इनकी रचना जो है अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी साथियों यहाँ पे कहा जाता है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, सह्याद्री पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट को बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। बताइए साथियों, तो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को साथियों प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विधिक अधिकार होगा। ऑप्शन डी करेंगे साथियों सही जवाब, विधिक अधिकार होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए साथियों, तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है साथियों गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? बताइए साथियों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों ये बने रहते हैं 65 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, 65 वर्षों तक बने रहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बताइए साथियों कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को साथियों निलंबित किया जा सकता है। तो साथियों इनको निलंबित की जा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्यों का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब प्रशासन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब साथियों, प्रशासन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? बताइए साथियों, तो लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया है? तो साथियों ये बनाई गई है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तराखंड में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता को साथियों अधिकार का प्रावधान है? बताइए साथियों। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता को अधिकारों का प्रावधान होगा? तो साथियों ये आपके अधिकार अनुच्छेद 14 में दी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति साथियों कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के महान्यवादी की जो नियुक्ति है साथियों ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताएंगे साथियों। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो साथियों गांधी जी को सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता कहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी सही जवाब है साथियों, सुभाष चंद्र बोस कहे थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण जो है साथियों प्रदान किया है? बताएंगे साथियों कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? तो साथियों ये किए हैं 97 संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को यहाँ पे सर्वाधिक स्पष्ट रूप से साथियों व्यक्त किया गया है? बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो साथियों इनको किए गए हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने साथियों बनवाया था और वे किस राजवंश से थे? बताइए साथियों। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था और वह किस राजवंश से थे? तो साथियों आप याद रखेंगे यह थे आपके पूर्वी यहाँ पे गंग राजवंश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पूर्वी गंग राजवंश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, गाडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो विश्व विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों विश्व विज्ञान दिवस जो है साथियों ये 10 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 10 नवंबर को। अगला प्रश्न है साथियों भारत को श्रीलंका से साथियों कौन सा जलमार्ग पृथक कर सकता है? तो भारत को श्रीलंका से कौन सा यहाँ पे जलमार्ग पृथक करता है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों पाक जलडमरू मध्य वाले मार्ग हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो साथियों ये स्थापित की गई है दुर्गापुर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दुर्गापुर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो याद रखेंगे साथियों ये कर्क रेखा बांटते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्क रेखा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र है? तो साथियों ये हो जाएंगे डिगबोई। ऑप्शन सी सही जवाब है, डिगबोई होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।